तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन ड्यू टू द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, तो लोगों के ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने से डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स some political ideals before the country. The nation is also bound to act in that direction. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कुछ आइडियल्स रखे जाते हैं कंट्री के सामने और बाकी भी देश कोशिश करता है कि हम उसी तरीके से एक्ट करें। It creates an atmosphere conducive to attain the world peace and security and preservation of human rights. तो क्या होता है कि उससे पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ पे सुख शांति हो, सब लोग सेफ रहें और अपने ह्यूमन राइट्स बचे रहें। Since the constitution also includes the list of citizens' duties, it fixes the responsibility of citizens as well. तो कैसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज लिखी हुई हैं, तो हम सब भी उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। What is administration? Administration क्या होता है? What is included in the administration of the country? कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंक्लूड होता है? The government has to make some laws relating to the several subjects such as defending the boundaries, protecting the people from external aggression, eradication of poverty, creating employment, education and health service, encouragement to the commerce and industries, protection of the weaker sections, making policies for the progress of the women, children and the tribal people, etc. तो गवर्नमेंट को कौन कौन से चीजों के लिए लॉज बनाने पड़ते हैं? बाउंड्रीज पे डिफेंड करने के लिए हमारी कंट्री को, मतलब बॉर्डर पे हमारे देश को बचाने के लिए, फिर लोगों को बचाने के लिए कि कोई किसी पे अटैक ना कर सके, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हम अपने देश से दरिद्रता को दूर करने के लिए, लोगों को नौकरियां मिले या काम मिले उसके लिए, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस के लिए, एंड क्या होता है कि जितने भी बिजनेसेस और सब कुछ होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और जितने भी गरीब लोग हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, और कुछ कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाते हैं जिससे औरतों और बच्चों को या ट्राइबल लोगों को कुछ अपने हक मिल सके। गवर्नमेंट हैज टू bring about desirable changes in the society by implementing laws. तो क्या होता है, लॉज इंप्लीमेंट करके वो कुछ डिजायरेबल चेंजेस लाते हैं, कुछ अच्छे चेंजेस लाते हैं सोसाइटी में। इन शॉर्ट, द गवर्नमेंट इन द मॉडर्न टाइम्स हैव टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू द डिफरेंट इश्यूज, राइट फ्रॉम स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीनलीनेस। तो आजकल के मॉडर्न जमाने में गवर्नमेंट का कहाँ से कहाँ तक रूल है, मतलब कहाँ से कहाँ तक लॉज बनाने पड़ते हैं और सब कुछ देखना पड़ता है। तो जो एकदम लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, स्पेस में रिसर्च हो रहे हैं, वहां से लेकर एकदम जनरल पब्लिक के क्लीनलीनेस तक, साफ सफाई तक, हर एक चीज के बारे में उनको लॉज बनाने पड़ते हैं, हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है। दिस इज गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। Having understood the meaning of constitution and governance, we shall now see how the constitution was made. अब हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसे बना था। द बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946। 1946 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया गया था। द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंसिस्टेड दैट इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी गवर्न्ड नॉट बाय द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश बट बाय द लॉज मेड बाय द इंडियंस देमसेल्फ। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली उसके बाद लोगों ने सोचा कि अब क्योंकि हम आज़ाद हैं तो हम ब्रिटिश के बनाए हुए रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, हम खुद अपने रूल्स बनाएंगे। अ कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो क्या हुआ कि एक कमिटी बनाई गई जो हमारे लिए रूल्स डिसाइड करेंगे हमारे देश के लिए। इट केम टू बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये जो कमिटी बनाई गई, जो हमारा संविधान लिखने वाले थे, इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 15, 1947। हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। उसके पहले हमारे देश पे ब्रिटिश का राज था। दे डिवाइडेड इंडिया इनटू प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास फॉर देयर कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने हमारे देश को इस तरीके से डिवाइड किया था, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास के नाम से।
The administration in these province was carried by the people's representative. तो ये सब प्लेसेस पे क्या होता था कि पीपल के लोगों के चुने हुए एक नेता जो थे वो चलाते थे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन. Similarly, local prince were carrying out the administration in some areas. मतलब कुछ एरियाज में वहां के जो लोकल प्रिंस लोग थे, मतलब राजा के बच्चे, वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, अपना राज चला रहे थे. Such areas were known as princely states. तो जो एरियाज में प्रिंस लोगों का राज था उसको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे. And their chief were known as princes. तो वहां के चीफ को प्रिंस बोलते थे. The representatives of the provinces and the princely states were included in the Constitution Assembly. तो क्या होता था कि ये जो प्रिंस होते थे इनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हिस्सा थे ये लोग. मतलब वहां पे ये लोग पार्टिसिपेट करके ये लोग ने भी रूल्स बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. There were total 299 members in the Constituent Assembly. हमारे Constituent Assembly में कितने लोग थे? 299 लोग थे. Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. उस असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. The contribution of Dr. Baba Saheb Ambedkar. So Dr. Baba Saheb Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Dr. Baba Saheb Ambedkar कौन थे? ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे. He had studied in depth the constituents of different countries of the world. उन्होंने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूएंट को बहुत डिटेल में स्टडी किया था. He studied and contemplated day and night to draft our constitution. तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है. The draft constitution prepared by him was presented to the Constituent Assembly. तो उन्होंने जो एक रफ ड्राफ्ट बनाया था वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया गया था. It was discussed आर्टिकल बाय आर्टिकल. मतलब एक उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें जितने भी आर्टिकल्स थे वो एक आर्टिकल को ठीक से स्टडी किया गया. Many amendments were suggested by different members. तो काफी सारे मेंबर्स ने उनमें कुछ चेंजेस करने के लिए कहा. Dr. Baba Saheb Ambedkar handled the task of presenting the draft, answering the various questions raised on it, and making changes in the draft as per the suggestions of the Constituent Assembly, and making every provision of the Constitution flawless. तो उन्होंने क्या किया? सबके साथ कोऑर्डिनेट किया, सबके सजेशंस लिए, सबके सजेशंस के हिसाब से ड्राफ्ट में चेंजेस किए और उन्होंने पूरी मेहनत की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल फ्लॉलेस बने, मतलब उसमें कुछ भी गलतियां ना हो. Due to his contribution towards the making the constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the architect of Indian Constitution. तो उन्होंने इतना मेहनत किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कि हमारे देश में उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. The Constituent Assembly enacted the Constitution and adopted it on the 26th November 1949. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949 के दिन. Therefore, 26 नवंबर is observed as Constitution Day. इसीलिए 26 नवंबर को हम Constitution Day बोलते हैं. The country began to be governed according to the province of the Constitution from 26th January 1950. बट हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने देश को चलाना कब स्टार्ट किया? 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 से. तो इसीलिए हमारा वो रिपब्लिक डे है, इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोलते हैं. द इंडियन रिपब्लिक came into existence from this day. Therefore, 26 January is celebrated as the Republic Day. That's the end of the chapter. We'll go to the question answers after this. Thank you.